बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स की इस सेशन में आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला। अलजेब्रिक फार्मूलाज में आज हम करेंगे फाइंड द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ। मुसलसल हासिल ज़रब हमने मालूम करना है, सेशन नंबर 5। जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा कि a जमा बी होल क्यूब किसके इक्वल है? जी ए की पावर 3 जमा बी की पावर 3 जमा 3ab इंटू ए जमा बी। ये हमारे पास क्या है? a जमा बी होल का मतलब बराबर है a की 3 जमा b की 3 जमा 3ab जमा ab। इसी तरह अगर हम देखें a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं इसको। आज हम क्यूब के 3 और फार्मूले पढ़ेंगे। वो कौन से हैं? वो हमारे पास है a की पावर 3 जमा b की पावर 3। ये किसके इक्वल होगा? आप पहले पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास है a जमा बी। 3 पावर के बगैर हमने लिखना है कि a की पावर 3 जमा b की पावर 3 बराबर है a जमा बी इंटू a की पावर 2 माइनस, अगर यहां जमा है तो यहां पे माइनस ab, पहली रकम जर भी दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का मुरब्बा b की पावर 2। तो a की 3 जमा b की पावर a की 3 जमा b की पावर 3 बराबर है a जमा b इंटू ए की 2 पहली रकम का मुरब्बा माइनस ए बी पहली रकम जर भी दूसरी रकम जमा बी की 2 दूसरी रकम का मुरब्बा। इसी तरह हमारे पास माइनस के लिए है ए की 3 माइनस बी की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या होगा? ए माइनस बी और ए की 2 माइनस, जब यहां माइनस है तो यहां पे क्या होगा? जमा होगा, जमा ए बी जमा बी की पावर 2। तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर है a माइनस बी, a की पावर 2 पहली रकम का मुरब्बा जमा, अगर यहां माइनस है तो यहां जमा होगा a b पहली रकम जर भी दूसरी रकम जमा b की 2 दूसरी रकम का मुरब्बा। और यू ये है हमारे पास क्यूब के 2 और फार्मूले हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं, इनकी मदद से हमने मुसलसल हासिल ज़रब मालूम करना है। आइए स्टूडेंट, हम क्यूब के a की पावर 3 जमा b की पावर 3 a की 3 माइनस b की पावर 3 के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हासिल ज़रब मालूम करते हैं। हमारे पास मिसाल नंबर 4.14 है। ये हमें दिया गया है कि हासिल ज़रब मालूम करें जी। तो इसका हासिल ज़रब मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई माइनस 1/xy इंटू एक्स की 2 वाई की 2 जमा 1 की 2 इंटू वाई की 2, ये हमें दिया गया है। हम जानते हैं, हमें फार्मूला मालूम है कि अगर हमारे पास ये बन रहे हों किस शक्ल के, a माइनस बी, यहां से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा फार्मूला होगा? a माइनस बी इंटू ए की 2, जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? जमा ए बी जमा बी की 2। अगर ये चीज बन रही है तो ये किसके इक्वल होगा? a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 के। अब हम देखते हैं क्या हमारा ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये इस कंडीशन को पूरा करता है या नहीं करता है। हम देखते हैं। देखें, पहली रकम xy माइनस दूसरी रकम 1/xy है। तो अब पहली रकम का मुरब्बा ये बन रहा है। क्या हमारे पास? जमा ए बी पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम हमने लिख दी। अगर हम इसको देखें दोनों कैंसिल होते हैं, वापस 1 बनता है, बिल्कुल बन रही है। जमा दूसरी रकम का मुरब्बा
क्या ये 1/xy का मुरब्बा बन रहा है? बिल्कुल, ये 1/x की 2 जमा y की 2 जो है वो 1/xy होल का मुरब्बा है। तो ये हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन रही है, बिल्कुल सामने नजर आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो पहली रकम की पावर 3 माइनस ये वाली माइनस हम लेंगे 1/, दूसरी रकम का जी दूसरी रकम क्या है, 1/xy होल का पावर 3 मकब xy की पावर मकब माइनस 1/xy होल की पावर मकब 3 पावर। जब ये सिचुएशन पूरी हो रही है तो हम इस सूरत में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 इंटू y की पावर 3। तो ये है हमारे पास इसका हासिल ज़रब और ये हमने उसको हल कर दिया। अब हम आते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। आप देखें, कहते हैं क्या हासिल ज़रब मालूम करें। हम इसको लिखते हैं। देखें, ये हमारे पास आ रहा है पहला अदद 3x/4 जमा 4/3x इंटू क्या है 9x की 2/16 माइनस 1 जमा 16/9x स्क्वायर। अब हम जानते हैं फार्मूला है हमारे पास, वो क्या है, क्योंकि ये जमा है तो हम जमा का फार्मूला लिख लेते हैं a जमा b। क्या ये इसका स्क्वायर a की 2 माइनस, अगर जमा है तो यहां पे माइनस होगा ab जमा b की 2, और ये किसकी इक्वल है जी, ये a³ जमा b³ के बराबर है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास ये सिचुएशन यहां बन रही है या नहीं बन रही है। तो आइए चेक करते हैं। तो हमारे पास ये आ रहा है 3x/4, ये पहली रकम है, a है ये, और 4/3x ये दूसरी रकम है, ये b है हमारे पास। क्या इसका मुरब्बा बन रहा है यहाँ पे 3x/4 होल का मुरब्बा। अगर हम इसको मुरब्बा खोलें तो ये 3 × 9 x की 2/4 बिल्कुल बन रहा है, माइनस पहली रकम क्या है 3x/4 है, और दूसरी रकम क्या है 4/3x है। अगर हम दोनों को ज़रब देते हैं क्या 1 आता है, 3x से कटा, 4 से कटा, वापस -1 आता है, वही आ रहा है, जमा दूसरी रकम का मुरब्बा 4/3x, और ये हमारे पास दूसरी रकम का मुरब्बा बन रहा है। आप देखें कि 3x/4 जमा 4/3x, और ये पहली रकम का मुरब्बा 9x² बन रहा है, माइनस 3x और 4 से कट जाएगा, -1 आ रहा है, तो जमा 4/3x का मुरब्बा बन रहा है, 4 का मुरब्बा 16, 3 का मुरब्बा 9x² आ रहा है। बिल्कुल ये सिचुएशन बन रही है हमारे पास। तो जब ये सिचुएशन बन रही है तो ये क्या होगा, हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। तो पहला अदद का 3 पावर, पहला अदद क्या है 3x/4 है, और इसकी पावर 3 जमा, क्योंकि जमा का फार्मूला है तो दूसरा अदद क्या है 4/3x और इसका पावर 3। अब इसको हम इसके क्यूब ले लेते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 3 की पावर 3, 3 × 9 9 × 27, x की पावर 3, 4 की पावर 3, कितना बनेगा 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। तो इसी तरह 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 4 की पावर 3, और इसी तरह 3 की पावर 3, ये हो जाएगा 27, x की पावर 3, और ये है इसका मुसलसल हासिल ज़रब हमने मालूम कर लिया। हम आगे आए, एक एग्जांपल है कि मुसलसल हासिल ज़रब मालूम करें। हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है, अगर जमा का है तो a जमा b और उसके साथ माइनस वाला आता है। इसी तरह a³ - b³ बराबर है a - b, जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे जमा आ जाता है a की 2 जमा ab जमा b की 2। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे साथ हमने मिसाल नंबर 4.16 करना है कि ये मुसलसल हासिल ज़रब हमने मालूम करना है। तो क्या ये तरतीब से जमा के साथ माइनस, माइनस के साथ
जमा आना चाहिए, ये हमारे पास जमा है तो बिल्कुल आ रहा है। तो हम इन दोनों का मुसलसल हासिल ज़रब मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास फार्मूला बन रहा है a क्यूब जमा b क्यूब, और तो हम इसका क्यूब ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, पहले अदद का क्यूब जमा दूसरे अदद का क्यूब, ये हमने इसका आंसर लिख दिया। क्यों, ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है तो इसको ब्रैकेट में कर दें। इसी तरह ये माइनस का बन रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यों, हमें दिया गया है a माइनस बी, और यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई, एक्स की दो इसका मुरब्बा है, जमा एक्स वाई जमा वाई की दो, तो ये हमारे पास बन रहा है एक्स की 3, माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस का है तो माइनस वाई की पावर 3, और हमने क्या करना है, मुसलसल हासिल ज़रब बनाना है। ये भी हमारे पास क्यूब का फार्मूला आ रहा है, ये भी माइनस क्यूब का फार्मूला आ रहा है, तो हम इसको हल करते हैं। हम जानते हैं कि दोनों रकम एक जैसी है, दरमियान वाली रकम डिफरेंट है, तो हमारे पास फार्मूला है, क्या है वो फार्मूला, कि a जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2। सो ये सिचुएशन भी वही बन रही है कि x की 3 जमा y की 3 इंटू x की 3 माइनस y की 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले अदद के क्यूब का स्क्वायर माइनस फार्मूले के मुताबिक माइनस आ जाएगा, और y की पावर 3 दूसरी रकम है और इसका स्क्वायर, तो हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास आएगा, पावर पावर के साथ क्या कहते हैं, जरब कहते हैं, 3 दूनी 6 माइनस y की पावर 3 दूनी 6, तो ये है, हमने इसका मुसलसल हासिल ज़रब मालूम कर दिया। आगे बढ़ेंगे हम मश्क नंबर 4.2 का देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे रहते हैं। डियर स्टूडेंट, हम आएंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। हमने हासिल ज़रब मालूम करना है, तो हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला है कि ये हमारे पास x जमा 1/x आ रहा है, तो हमने फार्मूला भी पढ़ा है, वो क्या है कि a जमा बी इंटू ए की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2 बराबर है a की 3 जमा b की 3। क्या हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है, हम चेक करते हैं। देखिए हमारे पास आ रहा है 3y, ये a है, 1/3y ये b है, तो क्या इसका मुरब्बा बन रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ये मुरब्बा बन रहा है, 3y का होल का स्क्वायर जमा, देखिए दूसरी अदद का बन रहा है 1/3y की पावर सब के पावर 2 माइनस पहली रकम इंटू दूसरी रकम। अगर हम दोनों को ज़रब दें तो क्या एक आता है, बिल्कुल आता है, तो सिर्फ ये किया है कि इसको एंड पे रखा हुआ है, बाकी ये फार्मूला बन रहा है। देखिए पहले अदद का मुरब्बा भी बन रहा है, दूसरे का भी बन रहा है, और माइनस ए बी, अब ये कट जाएंगे और वापस वही रकम आएगी, बिल्कुल आ रही है, ये बन रहा है उसका मुरब्बा और फार्मूला बन रहा है। तो अब हम आते हैं, तो ये किसकी इक्वल है, पहली रकम के पावर 3 प्लस, क्योंकि जमा है तो 1/3 की y की पावर 3। अब हम इसको हल करते हैं। 3 पावर का मतलब से क्या मुराद है कि 3 को 3 दफा ज़रब दे, 3 दिया 9, 9 दिया 27, y की पावर 3 जमा, ये पावर दोनों के ऊपर है तो 3 की पावर 3, ये 27 y की पावर 3, और ये है उसका, हमने हासिल ज़रब मालूम कर लिया। अब हम आते हैं इसकी तरफ, ये भी हमारे पास क्योंकि इस इलामत से हमें पता चल रहा है कि ये माइनस का फार्मूला है, तो हम जानते हैं फार्मूला कि a माइनस बी इंटू ए की 2, जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जमा होगा ए बी जमा बी की पावर 2, ये किसके इक्वल है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 के बराबर है। अब हम आते हैं हम देखते हैं कि ये सिचुएशन हमारे पास बन रही है या नहीं जी, तो ये हमारे पास है x माइनस 1/x का जज़र हमने लिख दिया। अब हम देखते हैं कि पहले अदद का मुरब्बा क्या x आ रहा है, पहले अदद का मुरब्बा बिल्कुल x आ रहा है,
फिर क्या है, जमा है, फिर पहली रकम ज़रबे दूसरी रकम, ये लें, ये है दूसरी रकम 1/x। तो अगर हम दोनों को ज़रब दें 1 आता है, बिल्कुल आता है। जमा दूसरी रकम का मुरब्बा, अगर हम इसका मुरब्बा लें तो क्या ये हमारे पास x आता है, बिल्कुल आता है। बिल्कुल ये फार्मूला बन रहा है, ये सिचुएशन बन रही है। तो ये जब बन रही है तो हम ले सकते हैं कि पहले अदद की पावर 3 माइनस दूसरे अदद के पावर 3, और यूं हम इसको हल कर दें तो ये हमारे पास क्या बनेगा। अब हम देखते हैं कि 3 पावर से क्या मुराद है। 3 पावर से मुराद है इसको 3 दफा ज़रब दे, हमने ज़रब दे दी, माइनस इसका क्या मतलब है कि इसको भी 3 दफा ज़रब दे, तो हमने 3 दफा ज़रब दिया। तो हम ये जानते हैं कि जब दो एक जैसी चीजें जज़र के अंदर होंगी बाहर एक बन जाती हैं, क्योंकि स्क्वायर होता है, और ये x माइनस 1/x इंटू एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका मुख्तसर तरीन शक्ल है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम तीसरे क्वेश्चन मार्क नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 है का तीसरा पार्ट है कि मुसलसल हासिल ज़रब मालूम करें। अब देखें, हमें मिक्स दिया गया है, हमने थोड़ा सा जज करना है कि ये हमारे पास माइनस के साथ, जब ये माइनस है तो इसके साथ क्या आएगा, जमा वाला। अगर जमा है तो उसके साथ क्या आएगा, तो आदाद भी मुख्तलिफ है। तो आइए हम लिखते हैं कि x माइनस 2y। तो देखें इसके साथ क्या आना चाहिए, माइनस है तो इसके साथ जमा वाला आएगा, अंडरस्टूड बात है। और ये जमा 2xy जमा 4y की पावर 2। देखें अगर जमा है तो उसके साथ माइनस, अगर माइनस है तो उसके साथ क्या आता है, जमा ab। तो ये जमा आ गया। अब हम इन दो को इकट्ठे कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3x जमा 5 का जज़र y, और इसके साथ आएगा क्योंकि ये जमा है, जब जमा होगा तो उसके साथ माइनस ए भी होता है, तो ये माइनस ए भी ये वाला है। तो हमने कहा कि 9x की 2 माइनस 5xy जमा 5y की पावर 2। अब हमने देखा कि जब माइनस है तो प्लस वाला उसके साथ जाएगा, और जब प्लस है तो उसके साथ माइनस ए बी जो है वो नेगेटिव ये जोड़े बनेंगे। तो हमने दोनों को इकट्ठे कर दिया है। हम जानते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है माइनस का, और ये बन रहा है जमा का। तो ये किसके बराबर है हम जानते हैं, हमारे पास फार्मूला दिया गया है। तो पहले ये इसका मुरब्बा भी बन रहा है। तो देखें पहले अदद का मुरब्बा प्लस x इंटू 2y भी बन रहा है, और 4y। चलो हम एक दफा बना लेते हैं। तो ये देखें x माइनस 2y, और देखें ये पहला अदद का मुरब्बा बन रहा है, जमा पहला अदद इंटू दूसरा अदद भी बन रहा है, ज़रब दे 2xy बनता है, और ये 2y का होल का मुरब्बा बन रहा है। तो इसी तरह अगर हम इनको देखें ये, और इसी तरह अगर हम इनको देखें तो 3x जमा 5y। अब हम देखें तो ये हमारे पास इसका मुरब्बा बन रहा है, पहले अदद का मुरब्बा जो कि 9x स्क्वायर आ गया, माइनस पहला अदद ज़रबे दूसरा अदद क्या है 5 का जज़र y, और दूसरे अदद का मुरब्बा। तो ये अगर हम दूसरे अदद का मुरब्बा लें तो ये 5y स्क्वायर बनता है, बिल्कुल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि ये किसके इक्वल होगा, पहले अदद की पावर 3 माइनस दूसरे अदद की पावर 3। तो ये हमारे पास हुआ, ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इसी तरह हम इस पे करते हैं। तो पहले अदद का पावर 3, क्योंकि ये जमा है तो जमा वाली इलामत लगाएंगे, 3y की पावर 5 का जज़र y की पावर 3, और यूं हम इसको हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब यहां हमारे पास x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 कितनी होगी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, y की पावर 3।
इसी तरह ये हमारे पास आ जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 x की पावर 3। इसी तरह जब हम लिखेंगे तो 5 का जज़र 3 मरतबा और y की पावर 3। अब हम थोड़ा सा हल करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आएगा x की पावर 3 माइनस 8y की पावर 3, और इस तरह ये हमारे पास आएगा 27 x की पावर 3। हम जानते हैं कि जज़र में दो एक जैसी रकमें बाय एक बन जाती है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर और जज़र कैंसिल हो जाते हैं, तो ये 5y की पावर 3 और ये है उसका मुसलसल हासिल ज़रब। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम मुसलसल हासिल ज़रब मालूम करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है जी। अब हमने देखना है, हमने मुसलसल हासिल ज़रब मश्क नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट है। देखिए ये जमा है, जमा के साथ क्या आएगा माइनस, और दरमियान में माइनस है तो माइनस के साथ जमा आता है। तो अब हम इकट्ठे कर लेते हैं कि 3x जमा 2, इसके साथ हमने कहा जमा है, जमा वाले के साथ माइनस आता है, तो हम ये पेयर्स आपस में इकट्ठे कर लेते हैं। हमने इकट्ठे कर लिए हैं, ये देखो इन दो को इकट्ठा लिखा, और इन दो को हम तरतीब के साथ इकट्ठे लिख लेते हैं ताकि हमें हल करने में समझने में आसानी हो जी। तो 3x की 2 जमा 2 इंटू 3x जमा 4। हम जानते हैं कि ये हमारे पास प्लस वाला क्यूब का फार्मूला बन रहा है, ये वाला माइनस का बन रहा है। तो हम चेक करते हैं मजीद थोड़ा सा कि वाकई बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए ये हमारे पास आ रहा है 3 का जज़र x जमा 2। अब इसका मुरब्बा, क्या इसका मुरब्बा बन रहा है 3x की 2? बिल्कुल, 3x होल का मुरब्बा अगर हम लेते हैं वापस 3x स्क्वायर आता है, माइनस पहली रकम हमारे पास 3x है और इसके साथ दूसरी रकम 2 है, दोनों को ज़रब देंगे वापस वही आएगा, जमा 2 का मुरब्बा और वो 4 आता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक क्यूब का फार्मूला आ रहा है। ये देखिए ये चीज बन रही है, हमने ये बनानी है। तो इसके बाद आते हैं, आप देखिए अब हमारे पास 3 का जज़र x माइनस 2 है, क्या ये इसका फार्मूला बन रहा है, क्या इसका स्क्वायर बन रहा है या नहीं? 3 का जज़र x का स्क्वायर 3x स्क्वायर बनता है, बिल्कुल आ रहा है वही। फिर क्या है, अगर इधर मनफी है तो इधर जमा होगा, बिल्कुल। फिर क्या है, पहली रकम जी, पहली रकम क्या है 3 का जज़र x है इंटू 2, दोनों को ज़रब दे वापस वही आता है। इसके अलावा 2 का मुरब्बा और वो 4 मौजूद है। इसका मतलब है ये हमारे पास क्यूब के फार्मूले बन रहे हैं। कौन से क्यूब के हम लिख लेते हैं एक दफा, चलो नो प्रॉब्लम। तो a जमा b और उसका हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, फिर माइनस ab भी है और b स्क्वायर भी बन रहा है, तो ये किसकी इक्वल होता है फिर a क्यूब जमा b क्यूब के। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास a माइनस b है और इसका स्क्वायर भी मौजूद है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जमा है ab जमा b स्क्वायर भी बन रहा है, और ये किसकी इक्वल है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 के। अब ये सिचुएशन हमारे पास बन रही है, तो हम आते हैं, हम पहले आदत का पहला आदत क्या है 3 का जज़र x की पावर 3 ले लेते हैं। हमने 3 पावर ले लिया, अब जमा 2 की पावर 3, और ये एक हमारे पास फार्मूला था जो कि हमने क्यूब की सूरत में ले लिया। इसी तरह अगर हम देखें ये हमारे पास पहले आदत का पावर 3 माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगाते हैं और 2 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, हम इसको हल करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है क्या आ रहा है 3 का जज़र 3 दफा, इसका मतलब है 3 का जज़र 3 मरतबा और x की पावर 3,
जमा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारे पास हुआ। इसी तरह अगर 3 का जज़र का पावर 3 है तो उसको 3 दफा लिखना है, और x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये हमारे पास आया। अब हम इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे ये देखें, हमारे पास आ रहा है, ये स्क्वायर बन जाएगा जज़र के साथ कट के, और ये हमारे पास 3 इंटू 3 का जज़र x की पावर 3 जमा 8 आ रहा है, और इसी तरह 3, ये देखो ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और जज़र कट जाते हैं तो 1 3 हमारे पास जज़र में रह जाएगा, x की पावर 3 माइनस 8। अब हम आ रहे हैं, क्या हमारे पास ये दोनों रकमें एक जैसी हैं और ये एक जैसी हैं, तो हम फार्मूला जानते हैं। कौन सा फार्मूला? a जमा बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है? a की 3 मनफी a की 2, सॉरी a की 2 माइनस b की 2। अब हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है, a जमा बी, a माइनस बी, दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो हम हल करते हैं इसको, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 3 जज़र 3 x की पावर 3 का मुरब्बा माइनस, क्योंकि एक जमा है एक माइनस है, रकमें एक जैसी है, सिर्फ एलाम का डिफरेंट है, तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि पहली रकम का मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का मुरब्बा। अब हम हल करते हैं, तो ये देखो 3 की पावर 2, 3 की जज़र की पावर 2, x की पावर 3 की पावर 2, सब की पावर 2 है, तो हर एक पे अलग अलग लगा सकते हैं। तो 8 की पावर 2 से क्या मुराद है? 8 ज़रब 8। हल करते हैं, 3 थिया 9, 2 और जज़र कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा? 3। x की पावर क्या हो जाएगी? 3 दूनी 6 और माइनस 8 8 64, तो 9 थिया 27, x की पावर 6 माइनस 64, और ये है हमारे पास इसका मुसलसल हासिल ज़राब। तो स्टूडेंट, ये था आज हमारा टॉपिक कि हम कैसे एक मुसलसल हासिल ज़राब क्यूब का मालूम करते हैं। तो हमें ये दो फार्मूले मालूम होने चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होता है। इसी तरह a माइनस बी ए स्क्वायर, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए की 3 माइनस बी की 3। अगर ये सिचुएशन बन रही हो तो हम कोई भी मुसलसल हासिल ज़राब मालूम कर सकते हैं कि अगर माइनस है तो उसके साथ जमा वाला आएगा, अगर जमा है तो माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों एक जैसी रकमें, तो डिफरेंशिएट करना कि अगर हमारे पास जमा है तो उसके साथ क्या होगा? ए बी वाला माइनस आएगा, और इसी तरह अगर माइनस है तो जमा वाला आएगा, और इस तरह हम मुसलसल हासिल ज़राब मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, कल आपने इन तमाम सवालों को नीट कॉपी में हल करके लाना है। ओके, नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।